मेरा नाम अमरेश सिन्हा है और इस ऊर्जा पूरम प्रोजेक्ट जो आप देख रहे हैं, इसका मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ कंपनी का टेक्लाइट बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड। तो जैसा कि मीडिया में आपके पास पहुंची ये जानने के लिए ऊर्जा पूरक की हाइड्रो हुँ, तो बैटर कूलर भी शुरू को भी जी, अच्छा यहाँ पे होता है बहुत बड़ा प्लांट लगा है बना हुआ है और आगे भी होता है। सबसे पहले सर दर्शक ये जानना चाहते हैं कि सर तुम्हारे में आपको कब क्या और क्या कुछ योजना चल रही है? देखिए ये शुरुआत हमने 2021 में और 2021 में ही हमने स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड बिहार गवर्नमेंट से अप्रूवल भी लिया था। ये एक स्टार्टअप इंडिया कंपनी है टेक्लाइट बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने इसको इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रूवल दी। इनिशियली हमने 2021 में जब शुरू किया था तो बहुत सारी हिंड्रेंसेस आई हैं स्टेट के जो ऑफिशियल्स थे उनकी तरफ से। फिर भी हम कोशिश करते करते, क्योंकि क्या है कि जो सीनियर अधिकारी हैं जो बिहार स्टेट के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के कह लीजिए या जो भी सीनियर अधिकारी है SDM कह लीजिए, सारे अच्छे लोग हैं। बट डाउन द लेवल जब आप आते हैं तो आप देखेंगे कि डाउन द लेवल सपोर्ट नहीं कर पाती है, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो ब्लॉक ऑफिस हो, या जो ऑफिशियल्स हैं यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर से मैसेज कुछ और आता है और नीचे एग्जीक्यूशन कुछ और होता है। तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले हुआ। बट अल्टीमेटली 2024 में हमने फुल फ्लैज शुरू किया, उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें भी हुई जो हमने कोशिश की कि शुरू हो जाए। तो जाके 2025 में हमारा ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। पहला प्रोजेक्ट ये शुरू हुआ है, 3 फेजेस में है ये प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब आप ये समझिए कि जो ऊर्जा आप जो जनरेट कर रहे हैं, जो बिजली आप यूज़ कर रहे हैं, या वो कहाँ से आती है? वो किसी न किसी सोर्स से आप कोयला जलाते हैं, आप हाइड्रो पावर से जाते हैं, या सोलर पैनल्स आप यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे उसको जनरेट करने का कोई सोर्स नहीं है और किसी ने अभी तक ध्यान भी नहीं दिया बिहार में। हमारी कोशिश ये है कि हम इन सोर्सेस पर काम कर रहे हैं। ये जो ऊर्जा पूरम आप देख रहे हैं, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है कि इट्स अ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, जहाँ पे आप हम अपनी बिजली खुद खुद बनाएंगे, ऊर्जा हम खुद बनाएंगे, प्लांट CNG हम खुद बनाएंगे और फिर हम देंगे, ताकि कुछ तो हमारी तरफ से मदद हो सके गवर्नमेंट को, कह लीजिए लोगों को, कॉम्प्लायंस में मदद हो सके। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो मैं आपको जब आप पूरा घूमेंगे इस प्रोजेक्ट पे, जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसलिए सर सीएनजी सिलेंडर की बात करते हैं जैसे आप ऊर्जा को नाम किया गया है ये एनर्जेटिक जो माहौल भी बन रहा है जी। ऊर्जा को सीएनजी सिलेंडर की पूरी सफाई पूरी हाइड्रो सेफ्टी जो बात हम्म। पूरी तरह से क्या लगता है सर कि क्या ये जो सीएनजी सिलेंडर का जो जो एक प्रकाश जो डाला गया प्रभाव डाला गया क्या ये पूरी तरह से अभी चालू से चलेंगे? जी, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि बिहार जैसे स्टेट में जहाँ पे एजुकेशन थोड़ा-सा डाउन, मतलब जो डाउन द लेवल लोग हैं उनके अंदर जागरूकता तो है, लेकिन जिस तरह की जागरूकता इन सब चीज़ों के बारे में होनी चाहिए वो है नहीं। तो हमारी कोशिश ये है कि पहले तो उनके अंदर जागरूकता लाई जाए कि भाई ये टेस्टिंग क्यों कराना? अगर उनकी जान, जो ऑटो ड्राइवर, जो कार ड्राइवर, जो CNG गाड़ी चला रहा है, अगर वो ज़िंदा ही नहीं रहेगा तो वो पैसे बचा के क्या करेगा? पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि उसकी सेफ्टी, उसका परिवार, एक कोई ड्राइवर अगर मान लीजिए वो गाड़ी चला रहा है तो उसके पीछे उसका पूरा परिवार आश्रित है। अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो एक आदमी जिसको नुकसान हुआ, उसका उसके पीछे पूरा परिवार मारा जाता है। तीसरी बात, जो पहले जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी थे, जैसे कि डीजल गाड़ियाँ चल रही थी, ऑटोज़ चल रहे थे, उनको जब CNG ने रिप्लेस किया, या अब आप देख रहे हैं EV आ गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए, तो उनको भी रिप्लेस कर रहे हैं। तो इन इसमें लोगों को ये मालूम होना चाहिए भई सस्ता तो है। देखिए चीज़ें ऐसी है कि चीज़ें सस्ती मिल रही है, CNG आपको अच्छा माइलेज दे देता है, सब कुछ होता है। लेकिन इसके साथ-साथ आपकी ज़िम्मेदारी भी आती है कि भई इसको ये इसी तरह से चलता रहे, इसलिए आपको ये टेस्टिंग भी करानी होती है। 3 साल में सिलेंडर आपको एक बार टेस्ट कराना होता है। 3 साल जी, मतलब अगर आपने नई गाड़ी ली है, मान लीजिए आज आपने नई गाड़ी ली, तो 3 साल बाद आपको सिलेंडर टेस्ट कराना ही कराना है। नहीं कराएँगे, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। 3 साल से पहले अगर कुछ होता है तो वो हमारी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि भई हम उसको देखें।
हम पे बात आ जाएगी। लेकिन जहाँ तक ऑटो ड्राइवर की बात है, अभी पटना में क्या हो रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कुछ गैर ज़िम्मेदाराना लोग सिर्फ़ ये जो कॉम्प्लायंस प्लेट प्लेट आप देख रहे हैं, इस पे हम लोग सारी चीज़ें मेंशन करते हैं कि कब ये टेस्टिंग हुई है, कब इसका ड्यू हो रहा है। कुछ ऐसे गैर ज़िम्मेदार लोग हैं जो मुझे पता नहीं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पता है कि नहीं, वो सिर्फ़ ये कॉम्प्लायंस प्लेट कहीं से बनवा के लाके ऑटो पे मार रहे हैं और ऑटोज़ चल रही हैं। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमने बीच में कोशिश भी की थी उनको समझाने की, उनके साथ उन्होंने जब हमें बुलाया कि भाई यहाँ पे एक सीएनजी कॉन्क्लेव भी हुआ था 6 अगस्त को, हम उसमें गए भी थे। बहुत सारी बातें हुई वहाँ पे, लेकिन उनका मुझे लगा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसमें इंटरेस्टेड है नहीं कि इसकी बारीकियाँ क्या है। अगर वो बारीकियाँ समझे कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो हो सकता है कि उनके लिए भी फायदेमंद होगा। आपने जैसे ये कहा कि 3 वर्ष में ही टेस्टिंग करा, जी। क्या 3 वर्ष से पहले टेस्टिंग करा सकते हैं या 3 वर्ष के बाद करा सकते 3 वर्ष पूरा होने पर आप करा सकते हैं। हो सकता है अगर आप पहले भी कराना चाहें, जैसे क्या होता है कि कई बार नई गाड़ियाँ ले लेते हैं शोरूम से आप, जो कई कंपनियों की गाड़ियों में होता है ये। अब उसके सिलेंडर्स हो जाते हैं जाम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं। 3 साल के अंदर अगर आप मान लें कि 1 लाख किलोमीटर अगर आप सीएनजी सिलेंडर पे गाड़ी चला देंगे, तो उसमें जो सिलेंडर में ऑयल बन रहा है या जो वाल्व है वो जैम हो गया, तो वो उसको टेस्टिंग तो करानी पड़ेगी, क्योंकि ये वाल्व कोई और खोल भी नहीं सकता है। अगर आप कहेंगे, मान लीजिए आपके पास सीएनजी गाड़ी है, ठीक है? आप आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। आप अगर शोरूम वाले के पास जाएँगे, सर्विस सेंटर में जाएँगे, आप कहेंगे भाई साहब ये इसको खोल दो, तो वो कहेगा मैं ऑथराइज़्ड नहीं हूँ इसको खोलने के। वो हम ही ऑथराइज़्ड है इस सिलेंडर को खोलने के। वो भी इतनी आसानी से सिलेंडर नहीं खुलता है। तो वो आपको मैं दिखाऊँगा कैसे खुलता है। तो हैं? लेकिन ये छल्ला हर सिलेंडर पे हम लगाते हैं। अच्छा। ये देखिए, इस पे हमारा नाम भी छपा हुआ है। ये नॉर्मल प्लास्टिक का नहीं है, ये अलग ही मेटल होता है, एल्यूमीनियम होता है। ये हर सिलेंडर पे हमने जो सिलेंडर टेस्ट किया है उस पे ये छल्ला लगा होता है। तो अगर मान लीजिए कल को कोई घटना होती है, उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है। तो ये पहचान देती है कि ये जो छल्ले हैं ये आपके यहाँ से बनकर गई है, टेस्ट होके गई टेस्ट होकर गई है। जी। ये इसका एक बेसिक है। इसके अलावा आपको मैंने अभी वो कंप्लायंस प्लेट दिखाया था, लेकिन इसमें जो है चेकअप क्या करते हैं सर, जैसे कि आपने बताया कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, टेस्ट की बात होती है। हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक। 200 पीएसआई 200 पीएसआई प्रेशर का मतलब होता है कि अगर आपने कभी बंदूक देखी हो, उसमें जो गोली चलती है उसके जितना प्रेशर होता है इस सिलेंडर में। कंप्रेस्ड गैस है। तो अगर जब आप इसको अगर वैसे खोल दें, ये देखिए ये इसके ऊपर लगा होगा, यही देख के सीएनजी पंप वाला उनको गैस देता है, ठीक है ना। और ये वैलिड हो जाती है पूरी तरह हाँ, ये वैलिड हो जाती है। इसके अलावा हम सर्टिफिकेट देते हैं पेसो की साइड से लगा हुआ, से। जिसमें गाड़ी की फ़ोटो, सिलेंडर की फ़ोटो लगी हुई होती है, जो वो कहीं भी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी उसको चेक कर लें। ऑनलाइन वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये सिलेंडर जब आता है हमारे पास, इसको हम खोलते हैं। आइए आपको दिखाता हूँ, आइए। सिलेंडर खुल के आता है, वो इसमें बांधा जाता है, ठीक है। नॉर्मली आप सर्विस सेंटर में ये सेटअप कहीं नहीं देखेंगे, ये हमारे पास ही है। इसमें सिलेंडर में खोल के हम लोग इसको बांधते हैं, इसमें सिलेंडर बांध के, और फिर ये जो आप देख रहे हैं ये पाइप, वो वाल्व को इसमें हम लोग सिलेंडर में लगाते हैं। उसके बाद ये पाइप से ऊपर जाती है, 20 फीट ऊपर पाइप में ये गैस वातावरण में छोड़ी जाती है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये 33 मीटर रेडियस आपका छूटा हुआ है, मतलब 15 मीटर एक तरफ। इधर भी आप देखेंगे 15 मीटर एक तरफ। यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी हो नहीं सकती है। आप ये कह लीजिए कि यहाँ पे कोई गाड़ी अंदर नहीं आ सकती, कोई आप फालतू काम नहीं कर सकते, स्टोरेज नहीं कर सकते। इसको ओपन ही आपको रखना है, क्योंकि अगर ये इस एरिया के आसपास कोई भी आ गया और अगर कोई सिगरेट भी जला लिया, कुछ भी कर लिया, तो आग लग सकती है। तो इसलिए इस एरिया को, इसको बोलते हैं डी गैसिंग एरिया। यहाँ पे गैस निकाली जाती है। गैस निकालने के बाद जब ये यहाँ पे पूरा गैस खाली हो जाएगा, फिर इसी में वाल्व खोला जाएगा और इस पर रख के इसको पलटा जाएगा। देखिए पिछला जो सिलेंडर टेस्ट हुआ है ना, वो ऑयल गिरा हुआ है, सिलेंडर के अंदर ऑयल भी बनता है। तो ये यहाँ पर इसको टेस्ट चेक किया जाएगा, पलटी किया जाएगा, फिर यहाँ से वो प्लांट में जाएगा। वो चेक करते हैं कि सिलेंडर में कोई कट फट तो नहीं है, कुछ जितने प्लास्टिक के वो स्टिकर लगे होते हैं वो हम लोग उसको उतार देते हैं। उसके बाद एक बार इस रोलर पे चढ़ाते हैं, ठीक है। इस रोलर पे चढ़ाने के बाद एक बार मशीन ऑन करके सिलेंडर को पूरा रोल करते हैं, जो कि अंदर अगर कोई जंग वगैरह लग रही हो ना,
तो पूरा झड़ जाता है। फिर यहाँ से हम लोग एक बार अच्छे से 5 मिनट इस पर पूरा रोलर चलता है, उसके बाद इस पे से उतारा जाता है। मतलब कहने का अर्थ है सर कि वहाँ से जब भी चेकअप करके वहाँ से निकालते हैं तो फिर उसके बाद इस पे टाइप करते चढ़ाते इस हैं। पे चढ़ाते हैं, इसको पूरा रोल करते हैं। हाँ। रोल करने के बाद ये देखते हैं कि भाई इसमें कुछ जंग वंग तो नहीं लग रही है अंदर से, क्योंकि सिलेंडर के अंदर आप देख ही रहे थे तेल निकला है। तो इस पे ये चेक करते हैं कि भाई अगर कुछ है तो झड़ जाएगा। उसके बाद आइए हम आपको आगे दिखाते हैं। इस पे हम लोड करते हैं इसको, सिलेंडर को इस पे रखेंगे। ये ऑटोमेटिक वॉइस मशीन बोलते हैं इसको। इसको सिलेंडर रख के इस पे लगा के और फिर हम लोग पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद पानी किस में भरते हैं सर? सिलेंडर। अच्छा, सिलेंडर में। क्योंकि ये वाटर बेस्ड टेस्टिंग सिस्टम है, तो पानी भर देंगे। पानी भरने के बाद ये क्रेन जो आप देख रहे हैं ना ऊपर, ये क्रेन से सिलेंडर में अडेप्टर लगा के उठाया जाता है। उठा के इस टैंक में लाया जाता है। ये टैंक या इस टैंक में जिसमें भी जितना बड़ा सिलेंडर हो, ये इसमें लाया जाता है। इसमें डाल के पूरे इसको एयर टाइट करके फिर प्रेशर दिया जाता है उससे। ये 334 बार का प्रेशर इसमें पड़ता है, ठीक है। मीटर के साथ आती है। ये यहाँ पे 334 बार का प्रेशर। सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर होता है वो होता है 200 बार का। हम लोग जो प्रेशर देते हैं वो 334 बार का प्रेशर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना प्रेशर वो झेल रहा है उससे 1.5 गुना प्रेशर, 2.25 गुना प्रेशर जब तक नहीं देंगे तब तक कैसे मालूम पड़ेगा कि ये फिट है, ये उतना प्रेशर झेल सकता है कि नहीं? झेल सकता है कि नहीं। तो एक बार आपने प्रेशर दिया, 30 सेकंड तक आपको उस प्रेशर को अंदर मेंटेन करना है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये ब्यूरेट बोलते हैं इसको। इसमें जब प्रेशर डाला जाता है तो ये लेवल अपने आप बढ़ता है और ये बताता है कि भाई इतना ये हुआ। अगर लेवल बहुत ज़्यादा गिर रहा है दैट मीन सिलेंडर बेकार हो गया, यहीं पे काट के हमें डिस्ट्रॉय करना है। अच्छा, डिस्ट्रॉय भी वहीं पे कर देना है? हाँ, हमें सिलेंडर हम वापस नहीं दे सकते उसको। अच्छा। ओके। अगर सिलेंडर फेल हो जाता है टेस्ट में तो हमें उसको काट के यहीं रख लेना होगा। ऊपर का मुंह काट के उसको, बाकी वो अपना ले जाए। हमें उसको फिर रिपोर्ट करना होगा पेसो, ठीक है। तो यहाँ का प्रोसेस होने के बाद जो दूसरा प्रोसेस है वो है ये। इसमें क्या है, रोलर सिलेंडर को रख के और रोलर को दोनों तरफ घुमाया जाता है। और अल्ट्रासोनिक मशीन है वो, अल्ट्रासोनिक ये मशीन है हमारे पास बोरोस्कोप। ये जब सिलेंडर यहाँ पे होता है इसमें अंदर सिलेंडर के स्टेटस क्या है उसको देखने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। पूरा कैमरा है इसका पूरा वायर्स वगैरह हैं, तो वो लगा के पूरा चेक किया जाता है सिलेंडर अंदर से डैमेज तो नहीं है। उसके बाद ये है अल्ट्रासोनिक है। ये अल्ट्रासोनिक मशीन जो है इस यहाँ पे सिलेंडर लगा के रोल किया जाता है। फिर इस पर थिकनेस गेज चेक की जाती है कि कहीं से सिलेंडर कमज़ोर तो नहीं होगा, ठीक है। और एक बार अगर मालूम पड़ता है कि सिलेंडर अगर कमज़ोर है, कुछ है, ये उस केस में हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। नॉर्मली भी हम करते हैं, लेकिन उस केस में हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है जिस केस में सिलेंडर अगर बहुत पुराना है, क्योंकि एक सिलेंडर की लाइफ 20 साल होती है। 20 साल नॉर्मली 14-15 साल के बाद सिलेंडर जो है ना जवाब देना शुरू कर देता है, ख़राब होना शुरू हो जाता है। ऐसे में सर 3 साल का जो आपने टाइम दिया है, 3 साल में सिलेंडर को पूरी तरह टेस्ट करने की, तो क्या वो उस पीरियड में 3 साल से अगर उसको तो सिर्फ समय मिल पाएगा, 2 ही साल उसको मिल पाएगा, 2 बार मिल पाएगा? 15 साल की लाइफ होती है सिलेंडर की। हाँ, तो अगर देखा जाए तो 3 साल का तो 5 बार उसने टेस्ट करा लिया। जी बिल्कुल। 6 बार, वैसे 7 बार होगा। गाड़ी की लाइफ कितनी होती है? 15 साल। 15 साल। सिलेंडर की लाइफ कितनी बता रहा हूँ मैं? 20 साल। मान रहे हैं ना? तो इसका मतलब सिलेंडर की लाइफ गाड़ी की लाइफ से ज़्यादा है। अगर गाड़ी मान लीजिए उसने रिन्यूअल कराना है तो 5 साल और चला सकता है उसको, लेकिन उस कंडीशन में कि अगर उसकी सिलेंडर अगर उसका टेस्टिंग साथ दे रहा है तो अदरवाइज वो उसको नहीं चला सकता, ठीक है। ठीक। तो यहाँ पे ये करने के बाद जब हमने चेक कर लिया अगर वो सिलेंडर ठीक है तो फिर हम एक बार फिर उसमें सारे वो देखिए वो मशीन देखिए आप, वो मशीन एयर मशीन है, उसमें सिलेंडर को ड्राई किया जाता है। ड्राई करने का मतलब गर्म हवा होती है ये वाला, इसमें गर्म हवा से सिलेंडर के अंदर चला के और उसको सुखाया जाता है। सिलेंडर एक बार सूख गया आपका, फिर उसको कॉम्प्लायंस प्लेट बना के उसके वॉल्व लगा के और फिर उसको पैक कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए कहीं उसमें पेंट की प्रॉब्लम है, कई बार सिलेंडर बेकार हो जाते हैं, तो हमारा ये कंप्रेसर है, इससे हम पेंट भी करते हैं। एक और प्रोसेस जो मैंने आपको बताया नहीं है, जो मैं बीच में रह गया हमारी बातों में, जब सिलेंडर अंदर आता है तो उसका वेट किया जाता है। ये जो वेट मशीन आप देख रहे हैं ना, इस पर सिलेंडर का वेट करते हैं हम। सिलेंडर पे मार्किंग्स होती हैं, अगर आप देखेंगे हर सिलेंडर पे उसका वेट, उसके वाटर कैपेसिटी लीटर सब कुछ मेंशन है। तो अगर मान लीजिए 44 किलो है और यहाँ पे 43 किलो 200 ग्राम हुआ, दैट मीन्स 800 ग्राम कम हो गया सिलेंडर का वेट। तो अगर 10% से ज़्यादा वेट कम हो गया तो वैसे ही वो सिलेंडर रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। जब ये आपका हो गया तो फिर आप उसको सिलेंडर को पैक करके गाड़ी में लगवाइए और उसको दे सकते हैं। और पैक करने में कितना समय लग जाता है सर? देखिए पूरा प्रोसेस होने में 2 घंटा मान के चलिए। अगर एक टेम्पो चालक आपके पास एक सिलेंडर टेस्टिंग के लिए देता है और सफाई की पूरी तरह से देता है तो उसको कितने दिनों के अंदर मिल जाती है? उसी दिन मिल जाती है? सेम डे मिल जाएगी। सेम डे मिल जाती है जी। 2 से 3 घंटे का प्रोसेस है जी, पूरा प्रोसेस 2 से 3 घंटे का है। और इस पूरे प्रोसेस का एक बजट बन जाता है 1200 जी, 1200 प्लस GST। 1200 प्लस GST।